हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज का टॉपिक है न्यू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारत का नया संसद भवन। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। इस टॉपिक के रिलेटेड आज हम कुछ सवाल लेकर आए हैं। आज का पहला सवाल है, नए संसद भवन के वास्तुकार कौन हैं? हु इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ न्यू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? इसके ऑप्शन हैं बिमल पटेल, चंद्रकांत देवताले, महेश भूपति, राम बी सूत्र। इस सवाल का सही जवाब है बिमल पटेल। अगले सवाल पर चलते हैं। नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? इसके ऑप्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे, ओम बिड़ला। इस सवाल का सही जवाब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 28 मई 2023 को नए पार्लियामेंट भवन का उद्घाटन किया। अगले सवाल पर चलते हैं। नए संसद भवन को बनाने में कितना खर्च आया है? इसके ऑप्शन है 1200 करोड़, 1800 करोड़, 1900 करोड़, 1300 करोड़। इस सवाल का सही जवाब है 1200 करोड़। अगले सवाल पर चलते हैं। नए संसद भवन के लोकसभा परिसर में कितने सदस्य बैठ सकते हैं? इसके ऑप्शन हैं 825, 828, 888, 823। इस सवाल का सही जवाब है 888। अगले सवाल पर चलते हैं। नए संसद भवन के मुख्य स्ट्रक्चर कब बनकर तैयार हुआ था? इसके ऑप्शन हैं 28 अप्रैल 2022, 28 मार्च 2022, 28 अप्रैल 2023, 28 अगस्त 2022। इस सवाल का सही जवाब है 28 अगस्त 2022। अगले सवाल पर चलते हैं। नए संसद भवन के राज्यसभा परिसर में कितने सदस्य बैठ सकते हैं? इसके ऑप्शन हैं 328, 320, 484, 384। इस सवाल का सही जवाब है 384। अगले सवाल पर चलते हैं। संसद के संयुक्त बैठक में कितने सदस्य बैठ सकते हैं? इसके ऑप्शन है 1220, 1252, 1352, 1272। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 1272। नोट: संसद की ज्वाइंट सीटिंग की मेजबानी लोकसभा करती है। दोनों सदनों की ज्वाइंट सीटिंग को लोकसभा अध्यक्ष चेयर करते हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत ज्वाइंट सीटिंग बुलाते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। अभी तक कितनी बार संसद की संयुक्त बैठक बुलाई गई है? इसके ऑप्शन है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। इस सवाल का सही जवाब है 3 बार। अगले सवाल पर चलते हैं। नए संसद भवन का नींव पत्थर कब रखा गया था? इसके ऑप्शन 10 दिसंबर 2020, 10 दिसंबर 2019, 10 दिसंबर 2018, 10 दिसंबर 2021। इस सवाल का सही जवाब है 10 दिसंबर 2020। अगले सवाल पर चलते हैं। नए संसद भवन परिसर में कितने द्वार हैं? इसके ऑप्शन है 1 द्वार, 2 द्वार, 3 द्वार, 4 द्वार। इस सवाल का सही जवाब है 3 द्वार। ये द्वार हैं ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्म द्वार। 3 द्वारों पर 6 गार्डन स्टैचू बने हुए हैं। इनमें गरुड़ का स्टैचू बना हुआ है, गजा का स्टैचू बना हुआ है, अश्वा का स्टैचू बना हुआ है, शार्दुला का स्टैचू बना हुआ है, मकार का स्टैचू बना हुआ है और हमसा का स्टैचू बना हुआ है। अगले सवाल पर चलते हैं। लोकसभा कक्ष की थीम क्या है? इस फोटो में आप देख सकते हैं।
इसमें दिख रहा है कि जे लोकसभा कक्ष की जो थीम है वो राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। अगले सवाल पर चलते हैं। राज्यसभा कक्ष की थीम क्या है? इसके ऑप्शन राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय फूल कमल, राष्ट्रीय पेड़ बरगद। आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि जो राज्यसभा का कक्ष है वो राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। अगले सवाल पर चलते हैं। नए संसद भवन का ओपनिंग सेरेमनी कब हुई थी? इसके ऑप्शन 28 मई 2023, 28 अप्रैल 2023, 28 अगस्त 2023, 28 जुलाई 2023। हमारे प्यारे संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को हुआ था। अगले सवाल पर चलते हैं। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री जी ने कौन से सिक्के को जारी किया था? इस फोटो में आपको साफ साफ दिख रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 75 रुपये के सिक्के का अनावरण किया था। अगले सवाल पर चलते हैं। प्रधानमंत्री जी ने पुराने संसद भवन को क्या नाम दिया था? माफ़ कीजिएगा, प्रधानमंत्री जी ने पुराने संसद भवन को क्या नाम दिया है? इसके ऑप्शन है संविधान सदन, संविधान सभा, संविधान परिसर, इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है संविधान सदन। अगले सवाल पर चलते हैं। भारतीय संसद के बारे में कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80। भारत के संसद के बारे में कौन से आर्टिकल में बताया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद का वर्णन किया गया है। अगले सवाल पर चलते हैं। भारतीय संसद में कितने सदन हैं? इसके ऑप्शन है 1 सदन, 2 सदन, 3 सदन, 4 सदन। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 2 सदन। राज्यसभा, जिसे हम ऊपरी सदन कहते हैं, और लोकसभा जिसे निचला सदन कहते हैं। इसलिए इस सवाल का सही जवाब है 2, ऑप्शन 2 सेकंड। अगले सवाल पर चलते हैं। भारतीय संसद के सेंट्रल लाउंज का थीम राष्ट्रीय पेड़ पर आधारित है। हमारा राष्ट्रीय पेड़ क्या है? इसके ऑप्शन है रेडवुड का पेड़, आम का पेड़, बरगद का पेड़, अशोका का पेड़। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3, बरगद का पेड़। अगले सवाल पर चलते हैं। भारत के कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं? इसके ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है उत्तर प्रदेश। इसमें 80 सीटें हैं, 80 लोकसभा की सीटें हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। नए संसद भवन के स्टेट ऑफ द आर्ट हॉल का क्या नाम है? इसके ऑप्शन हैं लोकसभा हॉल, कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, पार्लियामेंट हॉल, राज्यसभा हॉल। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है कॉन्स्टिट्यूशन हॉल। अगले सवाल पर चलते हैं। नए संसद भवन को संसद की कार्रवाई के लिए पहली बार कब इस्तेमाल किया गया? इस सवाल का जो सही जवाब है, माफ़ कीजिएगा, इस सवाल के ऑप्शन है 19 अगस्त 2023, 19 जुलाई 2023, 19 अप्रैल 2023, 19 सितंबर 2023। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 19 सितंबर 2023। अगले सवाल पर चलते हैं। पुराने संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? इसके ऑप्शन है सर एडवर्ड लुटियंस एवं हर्बर्ट बेकर, बिमल पटेल, राम बी सूत्र, इनमें से कोई नहीं।
इस सवाल का जो सही जवाब है वो है सर एडवर्ड लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर। ये दोनों ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे। अगले सवाल पर चलते हैं। पुराना संसद भवन कौन से मंदिर से इन्फ्लुएंस्ड था? इस सवाल के ऑप्शन है 64 जोगिनी मंदिर मितौली। इसका अगला ऑप्शन है विजय विथला मंदिर। इनमें से कोई नहीं। आप अपने फ़ोन की स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये 64 जोगिनी मंदिर दिख रहा है। तो पुराना संसद भवन 64 जोगिनी मंदिर से इन्फ्लुएंस्ड था। अगले सवाल पर चलते हैं। नया संसद भवन कौन से मंदिर से इंस्पायर्ड है? इसके ऑप्शन 64 जोगिनी मंदिर, हमसा द्वार, विजय विथला मंदिर। इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है हमसा द्वार, विजय विथला मंदिर। अगले सवाल पर चलते हैं। नए संसद भवन की ऊंचाई कितनी है? इसके ऑप्शन है 40 मीटर, 38 मीटर, 39.6 मीटर, 40.2 मीटर। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 39.6 मीटर। अगले सवाल पर चलते हैं। नए संसद भवन का मुख्य कॉन्ट्रैक्टर कौन है? इस सवाल के ऑप्शन है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, HCP डिज़ाइन, हिंदुस्तान कॉरपोरेशन। इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। अगले सवाल पर चलते हैं। सेंगोल कौन से चैम्बर में रखा गया है? इसके ऑप्शन है लोकसभा चैम्बर और राज्यसभा चैम्बर। इस सवाल का सही जवाब है लोकसभा चैम्बर। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सेंगोल अधिनाम पृष्ठ, जो तिरुवदुराई अधिनाम मठ के पृष्ठ थे, उन्होंने दिया था। जे ट्रांसफ़र ऑफ पावर्स, सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। फोटो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। अगले सवाल पर चलते हैं। नए संसद भवन के टॉप पर कब नए एम्बलम का अनावरण किया गया? इसके ऑप्शन 11 मार्च 2022, 11 अप्रैल 2022, 11 जुलाई 2023, 11 जुलाई 2022। इस जो सवाल का सही जवाब है 11 जुलाई 2023। इस एम्बलम का अनावरण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। अगले सवाल पर चलते हैं। कौन सी कंपनी ने संसद भवन परिसर को डिज़ाइन किया था? HCP डिज़ाइन एवं मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉरपोरेशन को लिमिटेड। इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है HCP डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। अगले सवाल पर चलते हैं। नया संसद भवन परिसर कितने एरिया में फैला हुआ है? इसके ऑप्शन 84,500 स्क्वायर किलो माफ़ कीजिएगा 84,500 स्क्वायर मीटर, 74,500 स्क्वायर मीटर, 64,500 स्क्वायर मीटर, 54,500 स्क्वायर मीटर। इस सवाल का सही जवाब है 64,500 स्क्वायर मीटर। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। नई संसद भवन में लगी सागौन की लकड़ी है वो नागपुर से मंगाई गई है। राजस्थान के सरमथुरा का सैंडस्टोन लाल और सफ़ेद का इस्तेमाल किया गया है। यूपी के मिर्ज़ापुर की कालीन इसके फ्लोर पर लगाई गई है। अगरतला से मंगाई गई बांस की लकड़ी इसके फर्श पर लगाई गई है। राजस्थान के राजनगर और नोएडा से स्टोन जाली वर्क्स लगाए गए हैं। अशोक प्रतीक है जो वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद और जयपुर से मंगवाए गए हैं। संसद में लगा अशोक चक्कर इंदौर से लाया गया है। इसके अलावा कुछ फर्नीचर मुंबई से मंगाए गए थे। जैसलमेर से लाल मंगाया गया। राजस्थान के अंबाजी से अंबाजी सफ़ेद संगमरमर खरीदा गया था। केसरिया ग्रीन स्टोर उदयपुर से मंगवाया गया था। पत्थर की नक्काशी का काम आबू रोड और उदयपुर से लिया गया। कुछ पत्थर राजस्थान के कोट पुतली से भी मंगवाए गए थे। एमसैंड को हरियाणा के चक्री, दादरी, फ्लाई ऐश ब्रिक्स को NCR, हरियाणा और यूपी से खरीदा गया था। दरअसल यही था आज का हमारा टॉपिक। इसी तरह कुछ इम्पोर्टेंट्स टॉपिक की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को
लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।